Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with a very important lecture of practice of medicine जो कि एक सीरीज का पार्ट है in which we are discussing all the exam based topics of practice of medicine. For example, cardiology में जो important topics हैं like cardiac tamponade, then pericarditis, infective endocarditis, rheumatic heart disease is one among them. We will be also discussing myocardial infarction, heart failure, and other topics subsequently. And if you do not want to miss those updates, please subscribe to Medicure Buddy, hit the bell icon, and let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है? पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये, जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से होती है. एक्चुअली जो बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सोर थ्रोट कॉज करने के लिए और स्किन इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडी होती है वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के साथ क्रॉस रिएक्ट कर लेती है जो कि हमारी एंडोथीलियम में प्रेजेंट होता है और इस वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप होती है. सो दिस इज द पैथोजेनेसिस और ये पूरा जो प्रोसीजर है दिस कम्स अंडर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. नाउ एज ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज के लोगों में ज़्यादातर ये पाई जाती है एंड फीमेल्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड. नाउ क्या लिखा हुआ है? मोस्ट कॉमन अक्वायर्ड डिजीज डेवलपिंग कंट्री जो है उसमें रिमेटिक फीवर है. ठीक है, डेवलपिंग कंट्री मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और अक्वायर्ड हार्ट डिजीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है रिमेटिक फीवर. अभी हम आ जाते हैं इसका कोर्स ऑफ डिजीज देखने में. तो कोर्स ऑफ डिजीज़ में इसका 12 वीक्स है. ठीक है, तो ये डिजीज़ जो है वो पूरी 12 वीक्स चलती है विच इज़ अराउंड 3 months. एंड इसमें होता क्या है? ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो रिकरेंट सोर थ्रोट. एक पर्सन है जिसको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम थी फ्रॉम अराउंड 3 weeks और उसके बाद उसमें ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई. द फर्स्ट वन इज़ आर्थराइटिस. ठीक है, जो 60-70% केसेस में देखने को मिलता है. कार्डाइटिस मतलब जो हार्ट है हमारी उसकी 3 लेयर्स होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम. तो उन तीनों लेयर्स का जब इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज नोन एज कार्डाइटिस. तो वो सिम्टम हमें मिलता है. देन हमें कोरिया का सिम्टम मिलता है विच इज़ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड हमें इंडोलेंट कार्डाइटिस काफ़ी लेट मैनिफेस्टेशन में मिलेगा. सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं एंड एरिथमा मार्जिनेटम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कि हमें रूमेटिक हार्ट डिजीज में ऑब्जर्व होता है. अब हम इसके मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज कार्डाइटिस. कार्डाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशंस, मैंने बताया ना, ऑल 3 लेयर्स ऑफ हार्ट का. कार्डाइटिस में आपको एक बहुत प्रोमिनेंट नोड्यूल मिलता है जिसका नाम होता है एशॉफ नोड्यूल. तो इफ़ यू आर राइटिंग दिस इन योर एग्जामिनेशन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन एशॉफ नोड्यूल्स. देन पेरिकार्डाइटिस इसमें देखने को मिलती है जिसमें हमें एसटी सेगमेंट में एलिवेशन देखने को मिलेगा एंड एसटी सेगमेंट विल बी कर्व्ड अपवर्ड्स. ठीक है, तो आप जैसा कि ये बगल में जो ईसीजी बना हुआ है उसमें आप इजीली देख पा रहे होंगे. नेक्स्ट है मायोकार्डाइटिस. जो हार्ट है उसकी अगर मसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कॉन्जेनाइटल हार्ट फेलियर कैन ऑल्सो अकर. ओके, नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस, अब हम आ जाते हैं एंडोकार्डाइटिस की तरफ. तो इवन जो हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो भी यहाँ पर अफेक्टेड हो जाती है एंड हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर कंसिस्ट्स ऑफ वॉल्व्स. सो यहाँ पे मिट्रल वॉल्व काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है एज कम्पेयर टू एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व के अफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नेग्लेजिबल होते हैं. ठीक है, एंडोकार्डाइटिस वाले सिम्टम्स जब अपीयर होते हैं तो उसके साथ मायोकार्डाइटिस जो मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है, ये सारे सिम्टम्स भी आपको मिलेंगे बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन द इंटरनल ऑफ द हार्ट इज affected, so obviously these symptoms can come into consideration. Now next symptom is arthritis. आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है और ये डिजीज़ जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ये बेसिकली जो लार्ज जॉइंट्स है ना हमारी बॉडी के, लाइक नी, एंकल,
एल्बो, इन सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है एंड इसमें रिस्ट जॉइंट अफेक्टेड होता है, बट लीस्ट कॉमन अफेक्टेड जो जॉइंट होता है वो होता है DIP, दैट इज डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, ये सबसे लीस्ट इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होती है, एक सिम्टम है जिसको हम कहते हैं माइग्रेटरी पॉलीअर्थराइटिस, विच मीन्स कभी एक हाथ में दर्द होगा, शोल्डर जॉइंट में सपोज पेन हो रहा है, थोड़ी देर बाद नी जॉइंट में पेन होने लगा, सो दैट सिम्टम्स माइग्रेट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, विच इज वाई इट इज नोन एज माइग्रेटरी पॉलीअर्थराइटिस। देन लो रिस्क पॉपुलेशन, ज़्यादातर ये स्कूल एज चिल्ड्रेन में अराउंड 1 लाख पीपल में 2 से कम लोगों को देखा जाता है और 1 पीपल अमंग 1000 पॉपुलेशन। नाउ मोडिफाइड हाई पॉपुलेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल पर्सन जो है उसमें मोनोअर्थराइटिस है, पॉलीअर्थराइटिस है, पॉलीआर्थ्रैल्जिया भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस्ड 2 ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स, कार्डाइटिस एंड अर्थराइटिस। ओके, अब हम आ जाते हैं सिंडेम कोरिया पर। कोरिया क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। सो हियर डिस्टल इनवॉलेंट्री मूवमेंट इज प्रेजेंट और इसके लिए हमारे ब्रेन में जो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये सिम्टम्स भी फीमेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है एंड ये इसका प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट पीरियड होता है आफ्टर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। मतलब ये सिंडम कोरिया वाला सिम्टम काफ़ी ज़्यादा लेट अपीयर होता है, ये लेटेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, मर्मर। जो रिमैटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट होता है ना, उसमें एक स्पेशल टाइप की मर्मर पाई जाती है विच इज नोन एज कैरी कूम्स मर्मर और ये एक मिड डायस्टोलिक मर्मर है। MDM इज रिटन हियर, सो इट इज अ मिड डायस्टोलिक मर्मर। नाउ क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसका जो पर्सन होता है उसकी डार्टिंग टंग होती है, प्रोनेटर साइन इज प्रेजेंट, इमोशनल लाइबिलिटी होती है इसमें एंड समटाइम्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर इज ऑल्सो प्रेजेंट। नाउ स्किन सिम्टम्स की बात करें तो सबक्यूटेनस नोड्यूल्स आर प्रेजेंट हियर और ये नोड्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट कैन बी प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीपिट, ऑन द लम्प, in the form of lumps in the limbs, hand, olecranon process and everywhere else. Now skin में एक तो सिम्टम हो गया नोड्यूल्स, एक सिम्टम क्या अपीयर हो रहा है? एरिथमा मार्जिनेटम। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? बेसिकली जो पिंकिश कलर का अपीयरेंस हो जाता है, ये रैश लाइक अपीयरेंस इट इज प्रेजेंट एंड इट प्रेजेंट्स विथ सर्पिजिनस मार्जिन्स। मतलब जो स्नेक है उसकी तरह की मार्जिन प्रेजेंट होती है। अभी हम आ जाते हैं मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया पर। नाउ रिमैटिक हार्ट डिजीज जो होती है इसके डायग्नोसिस के लिए हम एक क्राइटेरिया यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं जोन्स क्राइटेरिया। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों की याद दिला दूँ, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में द क्राइटेरिया दैट वी यूज इज ड्यूक्स क्राइटेरिया। ओके, सो यहाँ पर लो रिस्क पॉपुलेशन और मॉडिफाइड हाई रिस्क पॉपुलेशन में 2 अलग अलग तरीके से ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है। सो अगर लो रिस्क पॉपुलेशन है तो मेजर क्या क्या आपको मेजर क्राइटेरिया मैच करनी है तभी आप इसका डायग्नोसिस बना पाओगे। फर्स्ट वन इज कार्डाइटिस, सेकेंड वन इज अर्थराइटिस, third one is chorea, fourth one is subcutaneous nodules and fifth one is erythema nodosum. Okay, so these 5 major criteria should be present along with fever, ESR बढ़ा हुआ होना चाहिए, CRP बढ़ा हुआ होना चाहिए, obviously बढ़ा हुआ रहेगा and PR interval is also prolonged. So all these symptoms are the major and minor criterias and next हम बात करें modified high risk population की। सो इसमें मेजर जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? मॉडिफाइड हाई रिस्क पॉपुलेशन द मेजर क्राइटेरिया इज वॉल्यूलाइटिस। ठीक है, उसमें वॉल्यूलाइटिस आता है। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है? मोनोअर्थराइटिस एंड पॉलीअर्थराइटिस कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। ओके, एंड देन कोरिया का सिम्टम भी इधर आपको ऑब्जर्व होगा। Also there is one more thing that is observed, that is subcutaneous nodules. So this also you need to keep in mind. Now minor criteria में आपको और क्या चीज़ें मिल सकती है? You can observe fever obviously in the patient. ठीक है, ESR बढ़ा हुआ मिलेगा patient में and CRP का लेवल भी बढ़ा हुआ होता है and minor criterias are almost same in this case.
ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ फॉर द इन्वेस्टिगेशन वी कैन गो फॉर ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, सीबीसी करवा सकते हैं हम लोग, स्ट्रेप्टोकोकल सीरोलॉजी करवा सकते हैं जिसमें हम लोग एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी एंड एंटी डीएनएज बी एंटीबॉडी हम ऑब्जर्व करते हैं। सो ये दोनों सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रूमेटिक हार्ट डिजीज में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ईसीजी चेंजेस जो ऑब्जर्व होंगे। एक तो हमने एसटी सेगमेंट का एलिवेशन देखा था स्टार्टिंग में, एंड देन वी हैव सीन पीआर इंटरवल का प्रोलॉन्गेशन। सो बोथ ऑफ दीज सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन रूमेटिक हार्ट फीवर। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया रूमेटिक हार्ट फीवर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अदर टॉपिक्स ऑफ कार्डियोलॉजी एंड आई एम श्योर आप वो मिस नहीं करना चाहते। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए और जल्दी से मेडिक्योर बेडी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।